दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि डू रिसर्च बिफोर फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स इन दिस वीडियो। दिस वीडियो इज मेड बाय माय रिसर्च एट माय एंड आई डू नॉट प्रमोट पीपल टू फॉलो दिस ब्लाइंडली। बाकी फ्री एडवाइस से लेना चलो नहीं तो जाने दो। और एक और आखिरी चीज शुरू करने से पहले, ऑलमोस्ट 76% ऑफ पीपल दोज हु वॉच माय वीडियोस डू नॉट सब्सक्राइब मी। सिर्फ 23% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो क्यों ना आप नीचे जाके व्हाइट बटन का सब्सक्राइब बन चुका है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा यार, एक बटन क्लिक करके ही जाएगा। बट लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर ये वीडियो जरूर आपकी हेल्पफुल होगी तो दोस्तों से भी शेयर करना और बोल देना यार सब्सक्राइब जरूर करना। सो जो मोस्टली स्टूडेंट बाहर आते हैं अब्रॉड स्टडीज के लिए, इंडिया छोड़ के अगर बाहर जा रहे हैं तो मोस्टली एजुकेशन लोन लेते हैं। अगर आपने नहीं लिया तो बात अलग है, अगर आपने लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे इतने बड़े लोन को, इतने लंबे टाइम के लोन को हम शॉर्ट पीरियड में जल्दी से रीपे कर सकते हैं। तो सोचिए आप आयरलैंड आए हैं, ठीक है, और एक रफ फिगर लेते हैं, आपने 10 लाख रुपीस का लोन ले रखा है फॉर योर स्टडी यहाँ पे, ठीक है। तो आज है 15 फरवरी 2023। तो आज जो यूरो का प्राइस है वो 1 यूरो इक्वल्स टू 88.47 सेंट्स है। 10 लाख का जो लोन ले रखा है इंडिया में, उसकी वैल्यू यहाँ पे 11,300 यूरोस के लगभग होगी। और उसके ऊपर जो एजुकेशन लोन इंडिया में मिलता है वो 11% इंटरेस्ट से लेके 13.5% इंटरेस्ट के रफली मिलता है। अब याद रखिए मैंने रफली बोला है, इसमें कम भी हो सकता है परसेंटेज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कोलैटरल दिया है या कोलैटरल नहीं दिया, आपके अलग अलग बैंक्स पे होगा। तो 12.5% एक एवरेज फिगर लेके चलते कि आपने 12.5% पे 10 लाख का लोन लिया है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। उसकी जो किस्त बनती है वो आपकी बनेगी 14,600 समथिंग पर मंथ। तो मतलब 14,600 पर मंथ आपको देने हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो मतलब 10 ईयर्स जो आपके हो गए इंटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, मतलब 120 मंथ्स तक आपको 14,600 रुपए के आसपास देने हैं। तो 14,600 इंटू 120 आपका बनता है 17,50,000 रफली। तो मतलब 10 लाख के लोन पे आपने 7,50,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स टू रीपे योर लोन बैक। अगर यूरो के साथ में बात करें तो जो वो 7,50,000 है दैट इज इक्वल टू 8,552 यूरोस। तो भाई ये था पूरा लोन का इशू, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि बताना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या है, अब उसका हम सोल्यूशन बताएंगे। तो आयरलैंड में यहाँ पे बहुत तरीके के अलग अलग बैंक्स हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 बैंक्स की बात करूंगा, और भी अलग अलग चीजें हैं। तो वो जो 2 बैंक्स हैं जिनकी मैं बात करूंगा वो है AIB और BOI, ठीक है, जो यहाँ के 2 बिगेस्ट बैंक यहाँ पे कहलाए जाते हैं। अब पहले स्टार्ट करते हैं AIB से। तो AIB में अगर आप एक पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको 8.95% पे एक पर्सनल लोन मिल जाता है। तो सोचिए आपने 11,000 यूरो का यहाँ पे एक पर्सनल लोन लिया, जो कि लगभग आज के दिन के हिसाब से 9,70,000 रुपीज बनते हैं इंडिया में। अपने 9,70,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप वो पूरा लमसम अमाउंट स्ट्रेट अवे इंडिया भिजवा सकते हो। तो जिसमें आपका 10 लाख का लोन है तो 9,70,000 आप पूरा एक बार में उसका पे करके 1 गो में मोस्टली पूरा लोन आप हटा सकते हो। तो अब वो जब आपने पे कर दिया एक बारी में, तो अब यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे कि आपको वो लोन यहाँ आयरलैंड में कितने टाइम में पे करना है, ठीक है। वो 1 साल, 2 साल, 3 4 4 साल, 5 साल, जितना भी टाइम है, जितना आपको ठीक लगता है, जितना आपको फीजिबल लगता है, उसके हिसाब से आप पे बैक कर सकते हैं। तो इसका भी एक एवरेज ईयर निकालते हैं जो कि है 3 ईयर्स। तो सोचिए यही वाला लोन जो आपने 11,000 यूरो का यहाँ आयरलैंड में लिया है, आपने बोला कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये लोन चुकाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.95 फॉर 11,000 यूरो, आपकी पर मंथ की जो किस्त है वो बनेगी 347.68 यूरो, ठीक है, जो कि लगभग बनता है 30,750 रुपीज बैक इन इंडिया। तो इफ यू हैव अ फुल टाइम जॉब और इसके साथ साथ वीजा भी होना चाहिए, वीजा की दिक्कतें बहुत होती है, स्टेबल जॉब और वीजा ये दोनों चीजें हैं, तो 347 यूरो पर मंथ देना इज नॉट अ बिग थिंग इन आयरलैंड। अब ये तो हो गया पर्सनल लोन, ठीक है। AIB आपको एक स्टूडेंट लोन भी देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट लोन जो AIB आपको देता है वो एक इंटरेस्ट रेट पे देता है 8.45%। तो शायद 0.50% और लेस पे आपको एक स्टूडेंट लोन मिलता है, जिसपे आप सेम चीज जो अभी मैंने कैलकुलेशन बताई वो लिख के आप वो भी 3 ईयर्स में पे बैक कर सकते हैं। लेकिन एक मेरी एडवाइस है, स्टूडेंट लोन पे मत जाइएगा। रीजन, ठीक है, अगर आप सोचिए आप डबलिन में रहते हैं, ठीक है, डबलिन का रेंट इज रियली हाई, ठीक है, रेंट हाई है। अगर आप उसमें सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम करके अपना रेंट निकाल पा रहा हूँ, जैसे इंडिया से जैसे लोन लिया उससे मैं अपने डेली खर्च निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि रेंट ही इतना हाई है यहाँ पे, तो वो जो उस टाइम पे किस्तें बनेगी स्टूडेंट लाइफ में, वो शायद आपके लिए ईजी नहीं होगा रीपे करना। बट वो पॉइंट इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 0.50% स्टूडेंट लोन AIB
और कम करके देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बैंक। जो दूसरा बैंक है यहाँ पे वो है BOI, द बैंक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, बैंक ऑफ आयरलैंड में भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन बैंक ऑफ आयरलैंड का जो पर्सनल लोन है वो 7.50 इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, और कम 8.95 आपका AIB, और हमने एक इंडिया का रफ बना रखा है 12.50%, तो आपको बैंक ऑफ आयरलैंड में 750% पे मिलता है। तो वही 750% को अगर आप 3 इयर्स में 11,000 का लोन लेंगे तो आपको कुछ 341 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा, विच इज 30,100 रुपीज बैक इन इंडिया। तो आप वो भी बहुत इजीली दे सकते हैं एट अ मच चीपर इंटरेस्ट रेट। पर लेकिन आपको क्या पता है, BOI का स्टूडेंट लोन आपको सिर्फ 5% पे मिल रहा है, मतलब 7.5 से भी नीचे जाके 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब इतना सस्ता मिल रहा है, कुछ तो इसका ड्रॉबैक या कुछ तो इसमें लिमिटेशंस होंगी। तो इसकी लिमिटेशन ये है, जब आप स्टूडेंट होते हैं तो द मैक्सिमम स्टूडेंट कैन अवेल इन अ लोन इज फ्रॉम 500 यूरोज टू 5,000 यूरो। तो 500 से 5,000 यूरो के बीच में एक स्टैंडर्ड स्टूडेंट ले सकता है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप 10,000 यूरो तक ले सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इस पे एक और चीज़ है, मुझे जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसने भी ये लोन लिया था, तो उस पे वो कहते हैं कि जब तक आपका IRP वैलिड है, IRP का आयरिश रेजिडेंस परमिट होता है, जो मोस्टली हमें 1 साल का मिलता है। जब आप आएंगे तो आपको एक स्टैम्प 2 मिलता है विच इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा वैलिड फॉर 1 ईयर। फिर आपको एक 1G मिलता है, वो भी 1 ईयर का। फिर आपको एक और 1G मिलता है, वो भी 1 ईयर का। तो 1 ईयर का ही मिलता है। तो मैक्सिमम आप 1 साल का लोन ले सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो 10,000 का, अगर आप स्टैंडर्ड स्टूडेंट लाइक बैचलर या कोई और कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आप 5,000 का ले सकते हैं। अब इसमें भी मुझे लगता है ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। वो है कि अगर सोचिए आपने 5,000 यूरो का लोन लिया जब आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने 1 साल में उसको रीपे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप एक और 5,000 का ले सकते हैं, फिर आपने रीपे कर दिया तो 10,000 तो वैसे ही हो गए। ठीक है, और जो थर्ड ईयर आएगा उसमें आपको सिर्फ 1,000 यूरो वापस देने हैं, तो आप वो 1,000 यूरो का भी लोन ले सकते हैं। या अगर पार्ट टाइम करते टाइम उस टाइम पे बचा लिया तो वो भी आराम से आप पे कर सकते हो। तो क्या पता वो जो 3 साल में बार बार एवरेज लेके चल रहा हूँ वो आप 2 साल में भी पे बैक कर सकते हैं। बट दैट साइड अगेन, मैं अभी भी आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि स्टूडेंट लाइफ में लोन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अनसर्टेन होता है। पार्ट टाइम से पैसा निकाल के रेंट भरना और खर्चे मैनेज करने के बाद जेब में बहुत कम पैसा बचता है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सोच समझ के देखिएगा कि क्या आपको वो लोन लेना चाहिए या आपको वो लोन नहीं लेना चाहिए। सेकेंडली, सोचिए आपने 11,000 यूरो का लोन लिया विच इज 10 लाख रुपीज इन इंडिया। अगर आपने 5,000 का यहाँ पे लिया, ठीक है, आयरलैंड में लोन 5,000 आपने रीपे कर दिया, बट इंडिया में अभी भी आपका 5 लाख तो बचा है। ठीक है, 5 लाख का वो इंटरेस्ट तो आपको इंडिया में देना ही पड़ेगा, बट साइड बाय साइड 5,000 का यहाँ पे भी देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो इट्स लाइक डबलिंग अप। सो देयर लाइक 2 डिफरेंट लोन्स दैट यू आर पेइंग एट द सेम टाइम। तो भाई वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी, थोड़ा सा सेंस आ रहा है, समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब दबाना प्लीज मत भूलना। अंकल आंटी अगर आप देख रहे हो क्योंकि आपके बच्चों ने कहा होगा कि पापा ये वाला एक बार देखो वीडियो, तो आप इनको बोल देना सब्सक्राइब कर दो और आप भी जरूर कर देना। सो अब इस वीडियो की कंक्लूजन पे आते हैं। सोचिए आपने AIB से 8.95 पे लोन लिया था जो 3 साल का है, तो जो 3 साल का इंटरेस्ट उस लोन पे बढ़ेगा वो बनेगा 1,516 यूरो विच इज 1,34,000। वो इंडिया वाला लोन याद है जो आपने लिया था, उस पर आप 7,50,000 दे रहे हैं और यहाँ पे आप 1,34,000 दे रहे हैं। इनको जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो 7,50,000 माइनस 1,34,000 जो कि बचता है 6,16,000। तो आप 6,16,000 रुपए के आसपास बचा रहे हैं 3 साल में अगर आप लोन रीपे कर पाएंगे आयरलैंड में लोन लेके। सेम अगर आपने BOI से लोन लिया जो कि और ज्यादा कम है, जो 7.50 पे अगर आपने लिया तो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे 1,251 विच इज 1,251 यूरो, जो कि बनता है 1,13,000। तो फिर से 7,50,000 माइनस 1,13,000 आपका बचेगा 6,37,000 रुपीज बैक इन इंडिया। तो अगर आप ये चीज करते हैं, इसके 2 फायदे हैं। ठीक है, वैसे फायदे तो बहुत ज्यादा है लेकिन अभी मुझे याद सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। तो पहला जो सबसे पहला फायदा है वो आपका है कि आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे। जहां आपका 10 साल का लोन है वो आप 3 साल में चुका सकते हैं और इजीली पे बैक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आयरलैंड में फुल टाइम जॉब विद वीजा भाई, क्योंकि वीजा नहीं होता तो निकाल देते हैं लोग, वो दोनों अगर आपकी सेट है तो आप ये लेके 3 साल में पूरा लोन चुका सकते हैं। और सेकेंड,
आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई लोन उठाया और इजीली पे बैक कर दिया विदाउट एनी डिफॉल्ट्स, तो आपका क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। तो अगर आप बाद में कभी कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई महंगा सा गैजेट ले रहे हैं या कोई घर खरीद रहे हैं, तो बैंक आप पे फुल ऑन ट्रस्ट करेगा कि भाई इस बंदे ने अच्छे से लोन पूरा दिया है, किसकी वीडियो देख के आया है, उस बंदे को सब्सक्राइब करो। तो आप भी कर देना भाई। आखिरी में मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, दिस ऑल रिसर्च जो मैंने इस वीडियो में करी है वो मैंने खुद करी है, ठीक है। तो आप मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, ये मैंने बस आपको एक एडवाइस, एक रास्ता दिखाया है। अगर आप इस चीज के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो जाइए बैंक्स में पता करिए, उनको कॉल करिए, बैंक में जाके पता करिए कितना लोन है, क्या परसेंट है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको मिल सकती है, ताकि आप अपना डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। और बाय चांस अगर यही वीडियो में जितने स्टेप्स बताए और आपने सेम लोन लिया और आपको सब कुछ परफेक्ट दिख गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस कमेंट में मुझे बताइएगा कि जोशिंग अराउंड भाई तूने कहा था, मैंने कर दिया। So I hope you guys like this video. Do not forget to like, share, comment and subscribe and do share with all the friends who are in Ireland. अपने मम्मी पापा को दिखाइए, क्योंकि मम्मी पापा की राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लोग फाइनेंस का यहाँ पे कोर्स करने आए हैं, लेकिन बजटिंग और ये सब मम्मी पापा को बहुत पहले से आती है, तो एक बार उनको भी ये वीडियो दिखा के उनकी राय लेना जरूर इंपॉर्टेंट है। So till then, meet you guys in my next video. Peace out.